क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है वो देखिए आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab है ना। अब बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, अब देखिए क्वेश्चन जो हमें वो हमारे पास है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और यहाँ पर आपके पास ये 11। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इस पे पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है, फिर बात करेंगे ट्रिक क्या है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट में मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्क्वायर चाहिए तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना है। ठीक है, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली जो आइडेंटिटी है वो मुझे एप्लीकेबल कर रही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना, प्लस में 2a और b। ठीक है, और ये मेरे पास हो गया 121। अब इसे कट गया मेरे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि मेरे पास हो गया भाई यहाँ पर प्लस में 2 बचा और यहाँ पे 121। ये देखिए मेरे पास क्या है कि भाई यहाँ पे 121 में से 2 से 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 119। ठीक है, तो मेरे पास कितना आया 119। ठीक है, अब देखिए अगर भाई मैं बात करूं कि इस तरीके जो क्वेश्चन है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो इनके पीछे ये लगता है। अब ध्यान से देखिए, अब जो ट्रिक बनेगी वो कैसे बनेगी भाई, अगर ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पे 1/x है, तो ये जब भी मल्टीप्लाई होंगे हमेशा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए भाई मेरे पास क्या है, मैं इसको मिटा के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए भाई मेरे पास क्या है, मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ। ठीक है, जैसे भाई मेरे पास क्या है कि भाई x प्लस में 1/x मेरे पास कितना है 11 है। अब मुझे कितना चाहिए, स्क्वायर चाहिए, है ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है और मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर में से माइनस करना है क्योंकि 2 ही आएगा। तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 119, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये a के बराबर है तो इसका जो होगा हमारे पास वो होगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं कोई और नंबर लेके बताता हूँ कि भाई क्या क्या, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो इसकी निकालनी है ना, और उसने मुझे जो नंबर दिया वो कहा कि भाई आपके पास है वैल्यू कितनी, आपके पास जो वैल्यू है, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर 49, है ना, तो 49 ले लिया मैंने यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए मुझे करना क्या है, जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस 49 का स्क्वायर करना है और इसमें से मुझे 2 माइनस कर देना है। इसका होता है 2401 और 2 माइनस किया तो ये आ गया मेरे पास कितना 2399, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, देखिए अब ये वाला तो था प्लस वाला, है ना, प्लस वाले में क्या करना है, मुझे 2 प्लस करना है। और अगर देखिए अगर यहाँ की समझने वाली बात ये है कि अगर ये वाली चीज माइनस में आ जाए, प्लस वाली है, तो हमें क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। और अगर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है तो उस कंडीशन में क्या है, देखिए माइनस में 2ab। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात क्या है, जैसे मान लीजिए भाई अभी इसी क्वेश्चन को दोबारा उठाते हैं, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हो सकता है कि वो मुझे दे 1/11, ठीक है, यहाँ पर दिया उसने 1x प्लस में 1/x की वैल्यू 11। ठीक है, हो सकता है कि वो मुझे इस तरीके से वैल्यू दे, है ना। तो मुझे क्या करना है, देखिए इस वाली कंडीशन में मुझे क्या करना है, 11 का स्क्वायर, मतलब इस जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी मुझे उसका स्क्वायर करना है और 2 माइनस करना है ना। और यहाँ पर क्या करना है, माइनस वाले में जो भी वैल्यू मुझे गिवन होगी उसका स्क्वायर करना है और यहाँ पे 2 प्लस करना है। ठीक है, अभी भी बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अभी अभी हमने पढ़ा कि 199 आ गया, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 123। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम इस वाली आइडेंटिटी को लगाते हैं, है ना, इस वाली कंडीशन में हम जब इस वाली आइडेंटिटी को लगाते हैं तो ये वाली आइडेंटिटी हमें ये रिजल्ट देगी, है ना। और जब ये वाली रिजल्ट देगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर क्या प्लस का निशान होता है, जब ये प्लस का निशान उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान यूज कर रहे हैं। और अगर ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस का निशान है, जब ये माइनस का निशान उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस का निशान हो जाएगा, है ना। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमारे पास क्या होता है, x प्लस में 1/x है, ठीक है, इज इक्वल टू में a है, और अगर मुझे इस तरीके की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो मुझे इसके स्क्वायर में से, देखिए अब यहाँ पर प्लस का निशान है तो मुझे माइनस करना है, और अगर यहाँ पर माइनस, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस का निशान होता है ना, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है भाई, तब मुझे वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लीजिए भाई हमारे पास क्या है, हमें उसने बोला 1/x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू में आपको दे रखा है 3, है ना। और उसने क्या बोला कि भाई आप फाइंड करो x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब, है ना।
तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, हमें a प्लस में b की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a प्लस में b की होल क्यूब की। तो वो क्या होती है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और यहाँ पे a प्लस में b। ये आइडेंटिटी जो है वो हमें इसमें यूज करनी है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है और उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। क्यूब इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पर पावर 3 चाहिए, तो मेरे को क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर एप्लीकेबल करनी है। तो यहाँ पर जब एप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया 3a और यहाँ पर b, ठीक है, और यहाँ पर आ गया a प्लस b, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा कि भाई मैंने इस आइडेंटिटी को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इस आइडेंटिटी को खोल के भी तो लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी को, 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। बहुत से लोगों ने इस तरीके से भी पढ़ा हुआ है ना। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि भाई मैंने इसको इस तरीके से यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि भाई मेरे पास एक x है और एक 1/x है ना। जब भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 आ जाएगा, है ना। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यूज किया है। अब इस तरीके से यूज करूंगा तो रिजल्ट 1 नहीं आएगा और मुझे टाइम लगेगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर 3। अब देखिए इसकी वैल्यू तो है मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है ना। तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया और यहाँ पे 27। अब यहाँ पे देखिए x के क्यूब और यहाँ पर मेरे पास ये 27 में से मैं 9 माइनस कर दूंगा। अब ये 9 कहां से आया, इसको मल्टीप्लाई कर तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई आंसर, ये आ गया मेरे पास आंसर 18। अब देखते हैं, अब बताओ भाई क्या हम इसको जल्दी कर सकते हैं, बिल्कुल जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको जल्दी करेंगे तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई ये वाली वैल्यू तो हट गई है ना, और ये वाली वैल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, है ना। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान के चलो मेरे पास 1/x है ना, अगर मेरे पास 1/x इज इक्वल टू में a है ना, और मुझे उसने बोला है कि x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब निकालो, तो मुझे क्या करना है, a की क्यूब करनी है और उसमें से 3a माइनस कर देना है ना। अब मैंने ये 3a क्यों माइनस किया, क्योंकि भाई देखो ये तो कट गया और इसकी वैल्यू मेरे पास यही वाली है ना। अब 3 क्यों लिया, क्योंकि भाई ये 3 फॉर्मूले वाला 3 है। अब देखिए क्या इससे आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए ये 9 है, ठीक है, 3 है, यहाँ पर 3 का क्यूब करना है, उसमें से मुझे 3 इंटू में 3 माइनस कर देना है। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, 27 आ गया, माइनस में 9 आ गया, यहाँ पर 18 हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए भाई मैं एक और क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ। अब मैं इसमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कट जाएगा वो। जैसे मान लीजिए भाई उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे कहा कि भाई आपको क्या करना है, x प्लस में 1/x इज इक्वल टू में आपके पास 8 है और आपको फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, है ना। इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या मैं बता नहीं सकता, 8 के क्यूब माइनस में यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या करना है 8, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने 3 वैल्यू लेनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 लेके बताया कि भाई यहाँ पे हमेशा 3 नहीं रखना है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखनी है जो यहाँ पर है, ठीक है ना, जो यहाँ पर है। तो ये हो गया मेरे पास 512 में से मुझे माइनस करना है 24, है ना। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 488, ये मेरा आंसर है, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर वो क्या बोले कि भाई हमें, उसने क्या बोला कि भाई इसमें माइनस वाला भी तो पूछ सकता है ना। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि भाई 1/x क्यूब x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ, है ना। तो देखिए अब क्या करना है भाई, यहाँ पर माइनस का निशान है, तो आइडेंटिटी में क्या होगा भाई, यहाँ पर माइनस का निशान आता है, यहाँ पर माइनस का निशान आता है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस नहीं रहता है ना। तो उस कंडीशन में ये जो हमारी ट्रिक है, मतलब ये जो हमने कह रहे हैं ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ खेल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3a हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन में मैं पुट करूं तो यहाँ पर 3 था, है ना, यहाँ पर 3 और यहाँ पर a, यहाँ पर कितना आया था भाई 27 आया था, प्लस में 9 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन में मैं वैल्यू पुट करूं, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में मैं पुट करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। बस यहाँ पर मुझे यहाँ पर अब माइनस गिवन होगा, ठीक है। जब मेरे पास यहाँ पर माइनस गिवन होगा तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा भाई, यहां पर माइनस का निशान लगा दूंगा, ठीक है, प्लस का निशान 3 8 और ये हो गया मेरे पास, ये 8 है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास कितना, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मुझे बोला हो कि भाई ये वाली वैल्यू फाइंड करके बताओ, है ना, तब मुझे ये माइनस गिवन होगा, है ना। तो मुझे क्या करना है भाई, देखिए ये मेरे पास होगा, ये हो जाएगा मेरे पास a का क्यूब प्लस में 3a, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू में 8, तो ये हो गया मेरे पास 512 प्लस में यहाँ पर हो गया 24, तो ये हो गया 536, है ना। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब कभी कभी क्या होता है, अब देखिए ध्यान से देखिए,
अब क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी एसएससी में लेवल को बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए भाई उसने क्या बोला, उसने कहा भाई आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू में 11 है, ठीक है। आपके पास क्या गिवन दे रखा है, x स्क्वायर प्लस में 1/x² इज इक्वल टू में 11 है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको जो वैल्यू फाइंड करके देनी है हमें, ठीक है, वो फाइंड करनी है x³ प्लस में 1/x³ की वैल्यू बताओ कि क्या होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे भाई यहाँ पर क्या है, भाई यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट एप्लीकेबल कर नहीं सकते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस में 1/x की वैल्यू निकालेंगे। और वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने टेक्निक यूज की थी, देखिए यहाँ पर स्क्वायर था ना, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैं पहले इसको ट्रिक से समझा रहा हूं कि भाई यहां पर मैंने एक ट्रिक लगाई है और यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर बाद में डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x² प्लस में 1/x²। मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या किया, 2 जोड़ लिया, है ना। अब ये मैंने 2 क्यों जोड़ा भाई, मैंने 2 इसलिए जोड़ा क्योंकि ये देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। मतलब मैं इसको दोबारा से और एक स्टेप बढ़ाकर बताता हूं कि मैंने क्या किया, देखो इसको इस तरीके से लिख पाऊं, है ना, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें 2 जोड़ा, ठीक है। दोनों तरफ जब मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। सीजीएल में पूछा गया था भाई हमारे पास x प्लस में 1/x² इज इक्वल टू में 11 दे रखा है और हमसे पूछा गया है भाई x³ माइनस में 1/x³ की वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं इसको निकालने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और फिर बात करेंगे कि भाई इसमें ट्रिक और इसको जल्दी से कैसे किया जा सकता है। देखिए ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, देखो पहले मुझे ना यहाँ पर 1 माइनस x चाहिए, है ना। तो 1 मतलब x माइनस में 1/x चाहिए। तो मैंने क्या किया भाई, दोनों तरफ क्या किया, 2 को माइनस कर दिया। जब मैं दोनों तरफ 2 को माइनस करूंगा तो अब मैंने ये 2 क्यों माइनस किया, ये मैंने इसलिए माइनस किया ताकि देखिए ये वाली आइडेंटिटी बन जाए, है ना। क्योंकि मैंने देखा कि भाई क्या चीज देखी कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, है ना। और यहाँ पर मेरे पास बच गया 9। अब मैं ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे या हम लोग देखेंगे तो हमारे पास बचेगा, देखो ये a का स्क्वायर है ना, ये b का स्क्वायर है और ये माइनस में 2ab है, जो किसके बराबर होता है, a प्लस a माइनस में b के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो देखिए मेरे पास क्या बना, x माइनस में 1/x, ठीक है, इसका स्क्वायर 9 के बराबर है। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो √9 हो जाएगा और x माइनस में 1/x कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। अब मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पर अब मेरे पास x माइनस में 1/x क्या आ गया भाई, यहाँ पर मेरे पास 3 आया। अब मुझे क्या करना है, क्यूब करनी है दोनों तरफ। जब मैं क्यूब करूंगा तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो अभी अभी हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर मेरे पास 3 का क्यूब हो जाएगा। अब ये होता है a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3a और b और यहाँ पर आता है क्या, a प्लस b, है ना। यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 27 आ गई। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे ही रही, ये कट गया, है ना, और माइनस में 3 और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 दे रखी है। तो मुझे क्या करना है, 27 में जाके वहां पर 3 को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 27 प्लस में 9, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 36। ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि हम लोग तो भाई एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहेगी। तो कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम इसको आसानी से निकाल सकें, भाई बिल्कुल ऐसा तरीका, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया भाई, पहले मैंने यहाँ से 2 माइनस किया, है ना, पहले मैंने 2 माइनस किया फिर मैंने रूट कर दिया। यानी अगर मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी भाई, मेरे पास जो भी मुझे संख्या गिवन है उसमें से 2 माइनस करना है और रूट निकाल देना है ना। जैसे भाई मेरे पास क्या है, भाई मेरे पास 11 था, मैंने 2 माइनस किया और रूट निकाल दिया तो मेरे पास 3 आ गया, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर जो मेरे पास, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, a के क्यूब में से a के क्यूब में प्लस करना है 3a। तो a मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल ही गई है, तो मुझे क्या करना है, इसका क्यूब करना है ना, और इसमें मुझे क्या करना है, 3 ऐड कर लेना है। तो ये हो गया 27 प्लस में 9 जो कि आ गया 36, है ना।
देखिए आसानी से आ गया ना। अब उसके लिए भाई ऐसी ट्रिक्स लगाने के लिए हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं ट्रिक्स के चक्कर में भागते रहते हैं और कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहता नहीं है, तो उस कंडीशन में जब एग्जाम कर रहे होते हैं ना तो हमें याद ही नहीं आता, बहुत सारी ट्रिक्स हम रट्टा मारते हैं और हमें ध्यान ही नहीं रहती है ना। इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लीजिए भाई उसने क्या बोला, अब यहाँ पर सिर्फ उसने हमें एक ही वैल्यू दी है ना, और उसने कहा कि भाई आप मुझे फाइंड करके बताओ 1/x की वैल्यू क्या होगी, या 1 माइनस में x की वैल्यू क्या होगी, या x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखिए पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। अब ध्यान से देखो भाई x की वैल्यू तो मुझे गिवन दे रखी है और मुझे 1/x की वैल्यू गिवन नहीं दे रखी है ना। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो 1/x की वैल्यू जो होगी वो ये आ जाएगी, है ना। तो मुझे क्या करना है भाई, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे रूट नीचे आ गया तो मुझे रैशनलाइज यानी कि परमीकरण करना पड़ेगा। तो जब मैं परमीकरण करता हूं तो इसका अपोजिट साइन जो होता है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना होता है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस में रूट, ये देखिए ये वाली संख्या जब 1 से मल्टीप्लाई होगी एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी नजर आएगी। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी जो किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर होती है ना। तो मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर, है ना, ये वाली आइडेंटिटी बनी। तो ये हो गया मेरे पास 4 माइनस में 3, तो ये हो गया 2 माइनस में रूट 3 अपॉन में 1, है ना। यानी मेरे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस में रूट 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना है ना, क्योंकि ऐड करना है, उसने ऐड पूछा हुआ है। तो उस कंडीशन में 2 प्लस में रूट 3 x की वैल्यू है, प्लस में 2 माइनस में रूट 3 y की वैल्यू है। अब मैंने इसको काट दिया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 2 प्लस 2 यानी x प्लस में 1/x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास 4, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे माइनस करना होता है, जैसे कि उसने बोला कि माइनस करके बताओ, तो x माइनस में 1/x इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 प्लस में रूट 3 माइनस का निशान, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि ये संख्या जो साइन है वो चेंज कर सके आराम से। तो x माइनस में 1/x हो गया, यहाँ पे 2 प्लस में रूट 3 माइनस में 2 प्लस में रूट 3, ये कट गया। x माइनस में 1/x की जो वैल्यू आ गई वो 2 रूट 3 आ गई, है ना। अब ये 2 कैसे, देखिए 1 और 1 2 होता है, ठीक है। अब मुझे उसने क्या बोला है कि भाई आप मुझे क्या करो, इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ प्लस वाले की। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि भाई जब भी हमारे पास 1/x इज इक्वल टू में a होता है, तो अगर हमें इसके स्क्वायर मतलब कि हमें क्या करना होता है, जब भी स्क्वायर निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है भाई, ये a का स्क्वायर करना है और 2 माइनस कर देना है ना। तो मुझे क्या करना है भाई, 4 का स्क्वायर करना है और 2 माइनस करना है, तो आंसर आ गया 14, ठीक है। अब देखिए अब क्या इसमें कोई ट्रिक लग रही है भाई, इसमें बिल्कुल ट्रिक लग रही होगी, ठीक है। अब ट्रिक क्या लग रही है, ध्यान से देखेंगे तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाली वैल्यू को पहले हटा देते हैं, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास, देखिए अब मैं यहां से समझाता हूं। देखिए अब क्या है कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस का निशान है, अगर मतलब मुझे इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, मतलब मेरे पास देखिए जब भी मुझे इस वाली वैल्यू को इसकी और इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू को प्लस करना है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, इस पहली वाली वैल्यू का डबल आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास x प्लस में 1/x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी मेरे पास 1/4, ठीक है। और अगर मान लो मुझे माइनस करना है ना, तो मुझे जब माइनस करना है तो मुझे इस वाली वैल्यू का डबल लेना है, ठीक है। देखो इस वाली वैल्यू का डबल आ रहा है ना, यानी मुझे क्या करना है, मुझे लेना है भाई 2 रूट 3, है ना। अब मैं इसको देखो टेक्निक से समझाना चाहूं तो जैसे मान के चलो भाई मेरे पास x कभी भी a प्लस में b के बराबर हो, ठीक है, और यहाँ पर रूट हो, है ना। तो उस कंडीशन में मुझे क्या कर लेना है, अगर 1/x है तो मुझे हमेशा 2a कंसीडर करना है, और अगर x माइनस में 1/x है तो मुझे हमेशा क्या करना है, रूट 2b कंसीडर करना है ना। और उसके बाद अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी हो, ये वाली वैल्यू निकालनी हो, या ये वाली वैल्यू निकालनी हो, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है भाई, अपनी वही जो ट्रिक अभी हमने सीखी है वो हम उसको एप्लीकेबल करेंगे और आंसर निकाल देंगे। बस समझ में